7 या 7.5 साल इसकी उम्र हुई है। इत्तेफाक से आज मेरे साथ स्कूल में छुट्टी थी। इसको पूरा हनुमान चालीसा याद है। कौन जिम्मेदार है? मुझ जैसा बाप जिम्मेदार है कि आलिम के बेटे को हनुमान चालीसा याद हो गया। हम जिम्मेदार है क्योंकि हमने इनको गैरों के स्कूलों में पढ़ाया है। वहां हम चाहकर भी अपने बेटे को नहीं रोक सकते। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक मौलवी के बच्चे को हनुमान चालीसा कैसे याद हुआ? इसमें कमी किसकी है और मुसलमान कर क्या रहे हैं? तो आइए हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रज़ा मिसबाही PhD पटना से पूरी बात सुनते हैं। उन्होंने सारी सच्चाई इसमें बताई है कि कमी किसकी है। 7 या 7.5 साल इसकी उम्र हुई है। इत्तेफाक से आज मेरे साथ स्कूल में छुट्टी थी। इसको पूरा हनुमान चालीसा याद है। कौन जिम्मेदार है? मुझ जैसा बाप जिम्मेदार है कि आलिम के बेटे को हनुमान चालीसा याद हो गया। हम जिम्मेदार है क्योंकि हमने इनको गैरों के स्कूलों में पढ़ाया है। वहां हम चाहकर भी अपने बेटे को नहीं रोक सकते, मना नहीं कर सकते कि बेटा ये ओम कौम ये वो मत बोलो, ये दूसरों की जबान, दूसरों के नारे, दूसरों की बोली, दूसरों की बातें हैं। मगर क्योंकि वहां प्रेयर में बुलाया जाता है, प्रेयर में ये सीख लेते हैं, ना चाहकर भी इनको ये बातें याद हो जाती। हम जिम्मेदार है, आप भी जिम्मेदार है। आप अंदाजा फरमाएं कि जब एक आलिम अपने बेटे को स्कूल भेजकर अपने बेटों को कुफ्रिया जुमले याद करने से नहीं रोक सकता है, तो आप अपने बच्चों की खैरियत पूछिएगा। आप अपने बच्चों को ईमान उनके कैसे बचा सकते? आपका बच्चा अकीदा कैसे बचा सकता? मैंने जरूरत महसूस की है क्योंकि आज की तारीख में 99% लोग चाहते कि हमारा बेटा स्कूल में पढ़े, मगर ये गौर नहीं करते कि स्कूल देता क्या है, स्कूल पढ़ाता क्या है, स्कूल बताता क्या है, स्कूल सिखाता क्या है, स्कूल बांटता क्या है, स्कूल हमें देता क्या है। ये जाने बगैर हम स्कूल बच्चों को भेजते हैं क्योंकि स्कूल हमने खोला नहीं, हमें गैरों की स्कूल भेजने पड़ते। और गैरों की स्कूल जब हम भेजेंगे तो गैर जो चीज जानते हैं वही सिखाएंगे, उन्हें जो मालूम है वही बताएंगे, उनका जो मिशन है वही चलाएंगे, उनकी जो तहरीक है उसी पर काम करेंगे। अब अगर मुसलमानों के अंदर ऐसा से इस्लाम, ऐसा से ईमान अगर जिंदा है तो मुसलमानों को आज की तारीख में 19वीं शताब्दी के आज के दशक में मदरसे खोलने की हाजत नहीं, स्कूल खोलने की जरूरत है, कॉन्वेंट खोलने की जरूरत है, मंटेसरी खोलने की जरूरत है छोटे छोटे बच्चों के लिए। मैं यूनिवर्सिटी के लिए बाद में कहूंगा, मैं कॉलेज के लिए बाद में कहूंगा। कॉलेज में तो बाद में जाके हम पहुंचेंगे। पहले एक फर्स्ट में बच्चों को LKG में पढ़ाएंगे, नर्सरी में पढ़ाएंगे, फिर हमारा बच्चा 1 क्लास में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, फिर साहब धीरे धीरे मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर हमारा बेटा आगे बढ़ता रहेगा। यानी 12 तक, 12वीं क्लास तक कायदे से आप अपने बच्चों को ऐसे आगोश में पढ़ाइए जहां आपके बच्चों का ईमान भी बचा रहे, उनका अकीदा भी महफूज रहे। वरना 15 साल के बाद ये डॉक्टर बनाने की होश और रेस में, ये डॉक्टर बनाने की चाह में बेशतर घरों में डॉक्टर्स तो आ जाएंगे, मगर उनका बेटा काफी डॉक्टर रहेगा, बेईमान डॉक्टर रहेगा, शैतान डॉक्टर रहेगा, ईमान नहीं रहेगा। चुगलखोर वही होगा, बेईमान वही होगा, शैतानी सिफत का आमिल वही होगा। क्योंकि उनके पास ईमान नहीं, तो जिसके पास ईमान नहीं होगा बेईमानी तो करेगा ही, जिसके पास ईमान नहीं रहेगा चोरी तो करेगा ही, जिसके पास ईमान नहीं होगा वो ठगी तो करेगा ही। अब इस खतरनाक मोमेंट से अपनी औलादों को बचाने के लिए आपके लिए जिम्मेदारी है। अगर जाती तौर पर आप स्कूल खोल सकते हैं तो खोलें, जाती तौर पे खोलने की ताकत नहीं तो जो फाउंडेशन आपने बनाया है, मदद फाउंडेशन आपने बनाया, ऐसे फाउंडेशन आप एक हरिपुर नहीं साहब, फकीर टोली वाले अलग बना ले, बैसी में अलग बना ले, 10 वाले अलग बना ले, साहब पानी 17 वाले अलग बना ले। पूरे इलाके में जितना गांव उतनी तहरीक, उतना काम दिखना चाहिए। और तहरीक सिर्फ नाम के लिए नहीं, हमने तहरीक के साथ भी खिलवाड़ किया। तहरीक की भी कमी नहीं है, आप तहरीकात बहुत सारी है। कहीं देखिए साहब गरीब नवाज कमेटी, कहीं साहब ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, कहीं आला हजरत कमेटी, कहीं ताजुल शरिया कमेटी, कहीं मखदूम समना कमेटी। और इन कमेटियों की जिम्मेदारी जो रहती है वो जिम्मेदारी वो कमेटी वाले निभाते नहीं। हमने कमेटी बनाई, हमारा काम क्या है? ये मदद फाउंडेशन वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं, इनमें से भी बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होगी कि साल में एक जलसा कराओ, मुसव्विर को बुलाओ, किसी और खतीब शायर को बुलाओ, जलसा करो, तेरी कमेटी और तेरी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी खत्म हो गई। बस ऐसी ही तंजीमें हमारे यहाँ बनती है जो तंजीम का कोई मकसद ही नहीं बनाने का, और उन्होंने तंजीम बना ली। कुछ लोग तो इसलिए कमेटियां बनाते ताकि उर्स हम करें, कुछ लोग इसलिए तंजीम बनाते ताकि उर्स के मौके पर गरीब नवाज की बारगाह में बस
रिजर्व करके ठूस ठूस के लोगों को बसों में भर भर के हम दिल्ली का सफर, अजमेर का सफर, बगदाद का सफर, ये सब बहानाबाजी करके ठगी करें, उससे कमाई करें। ये ठगी करने वाली कमेटियां बेशुमार है। नाम ताजुशरिया कमेटी, और काम उस कमेटी का क्या है कि बस से अजमेर ले जाएंगे, बरेली शरीफ ज़ियारत के ले जाएंगे, और पूरे रास्ते में किसी से 1000, किसी से 500, किसी से 2000 ठग के यहाँ गुटखा खाना, वहां पानी के नाम पे, वहां पान के नाम पे, वहां खाने के नाम पे, वहां ढाबा के नाम पे, ये रेस्टोरेंट के नाम पे हम ठगी करते करते बरेली तक चले जाए। इसी काम के लिए हमने तंजीम बनाई। खुदा की कसम ये काफी नहीं, आपको तंजीम इसलिए बनानी है कि हम चूंकि स्कूल से जुड़े हैं, हमारे हजरत भी स्कूल से जुड़े हैं, हमने अपने बच्चों को बहुत करीब से देखा है। मुसलमानों के ऐसे ऐसे बच्चे 80% नंबर मैट्रिकुलेशन एग्जाम में लाने के बाद इंटर पढ़ने की ताकत उसके पास नहीं, क्योंकि गरीब का बच्चा है, बाप उसका कहीं मजदूरी करता है, मैट्रिक किसी वजह से कर लिया, कहीं से पैसे आए कर लिया। अब मैट्रिक में 80% नंबर लाने के बाद भी इंटर वो नहीं कर सकता, क्योंकि 1100 रुपया इंटर में एडमिशन के लिए उसके पास नहीं है, उसके पास पोशाक के पैसे नहीं है, उसके पास कम्युनिकेशन के खर्चे नहीं है, उनके पास मजीद हॉस्टल के चार्जेस नहीं है। अब वो गरीब आदमी अपने बेटे को बोलेगा चलो छोड़ो बेटा पढ़ाई, जाओ दिल्ली भागो। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन 80% यानी एक्सटेंशन मार्क लाने वाला हमारा बेटा अगर मैट्रिक करके छोड़ देगा तो ये तेज तर्रार बेटा मैट्रिक छोड़ने वाला आगे चल के वो मजदूर ही नहीं रहेगा, बल्कि मुमकिन है वो गुंडा बन जाए, मुमकिन है वो चोर बन जाए, मुमकिन है समाज का बहुत बड़ा गद्दार बन जाए। मुमकिन, चूंकि तेज है और तेज आदमी कुछ भी बन सकता है, तेज है तभी तो मैट्रिक में नंबर लाया है। तेज आदमी को चांसेस नहीं मिले, नहीं पढ़ सका, गुर्बत की जिंदगी थी, वो आतंकवाद बन गया, बम बनाने लगा। कोई 10,000 दे दिया, उसका मर्डर करो, वो जाके कर देगा। कोई 15,000 दिया, सुपारी दिया, जाके वहां बदमाशी करो, वो कर देगा। यानी जब हमारा बेटा गुर्बत की जिंदगी से दो चार होगा, उस गुर्बत की मजबूरी उसे आतंकवाद बनाने पर मजबूर कर देगी। समाज का एक जालिम इंसान बनने पे वो कोई देर ना होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आपके पास अगर तंजीम होगी तो उस तंजीम की जिम्मेदारी ये होगी, ऐसे बच्चों को हम मुंतखब करें और चिन्हित करके उनको लाएं और ऐलान करें, खबरदार ये 22 इलाके में ऐलान कर दे, तंजीम के सदर दरवाजे पर इश्तिहार डाल दे कि 2024 के मैट्रिक एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले जिस मुसलमान के बच्चे को भी आगे की तालीम की चाह होगी, अगर उसका बाप उसे नहीं पढ़ाना चाहेगा, ये तंजीम गरीब नवाज, ये तंजीम मखदूम समना, ये तंजीम आला हजरत, ये तंजीम ताजुशरिया ऐसे बच्चों की तालीम की सारी जिम्मेदारी निभाएगी। नतीजा तब क्या निकलेगा, आपके पैसों से आपके समाज का अगर एक बच्चा मैट्रिक के बाद इंटर के बाद अगर वो MBBS की डिग्री पा ले, अल्लाह की कसम 50 मरतबा अजमेर जाने से ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे समाज का एक बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम हजरत अल्लामा मुस्तफा रजा मिसबाही। सबसे ज्यादा हमारी कमी है, हमने अपने समाज को रौंद दिया। सब गरीबों की गुर्बत का एहसास तक में नहीं हुआ। आपकी परेशानी ये नहीं कि साहब ये नदियां, ये कभी महानंदा और कभी ये कौन सी नदी बीच में पड़ती है, कोसी कनकई, पता नहीं नदियों का भरमार है ये बिहार के इस क्षेत्र में। हर नदियां आपको तबाह करती है, मगर इन नदियों से ज्यादा तबाही आप खुद अपनी करते हैं। आपके समाज में जो ये दुर्गति आपकी और हमारी है, इसकी यही वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने इंडिविजुअली तालीम पे तवज्जो दे दी। वैसे ही अगर किसी का बेटा डॉक्टर बन गया तो फूले नहीं समाता कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया, हजरत MBBS बन गया। मगर मैं कहूंगा ये डॉक्टर साहब, आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बना लिया, या आपकी कामयाबी की पहचान नहीं। गांव का 5 आदमी अपने बेटे को पढ़ा ले, 10 लोगों के बच्चे पढ़ ले, 90 बच्चे पढ़ ले, गांव के डॉक्टर IAS IPS बन जाए। अगर 10 बच्चे भी जाहिल रह जाएंगे, पूरे गांव को सुकून से न रहने के लिए उन्हीं 10 लोगों का जाहिल रहना काफी माना जाएगा। अब उस गांव की कामयाबी तब है कि वो 90 लोगों की तालीम के साथ साथ बचे हुए 10 लोगों की भी तालीम की फिक्र करे, ताकि सब लोग सुकून से अपने घर में आराम करें। आप डॉक्टर बन जाएंगे, जाहिल बच्चे आपको कभी सुकून से रहने नहीं देंगे। हमने बहुत करीब से गांव में देखा है, मास्टर 4 मास्टर इसी साल BPSC में पास हुए, फिर दोबारा BPSC का एग्जाम हुआ, 17 लड़के फिर निकल गए।
एक ही गांव में फर्स्ट फेज में 4 फिर 17। अब वो बच्चे जो नहीं कुछ कर पा रहे थे, उन लोगों ने सोचा कि ये लोग बहुत पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, रुको इनको हम ये करते हैं। उन्हीं बीपीएससी पास होने वाले मास्टरों की गिनती के साथ एक हफ्ते में 3 लोगों की गाड़ी चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई। अब लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब भैया है, ये गाड़ी चुरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेके चला गया घर से। कौन ले गया? उसी गांव का। अब बताइए, ये लॉक द गाड़ी, बोला कांधे पे उठा के लोग रात में ले चले गए। वाह, तो जाहिल थे कब ले गए? अगर उनके बच्चे भी बीपीएससी पास करते, वो बच्चे भी अगर पढ़े लिखे होते, वो भी बच्चे अगर तालीम याफ्ता होते, तो ये जलील हरकत वो नहीं करते। बेशक बेशक बेशक। इसलिए सुकून की नींद सोने के लिए बेहतर यह है कि आप खुद भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और दूसरों के बच्चों की भी तालीम की फिक्र आप करें। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहुत अच्छा ये पैगाम है। जिम्मेदारी को अगर आपने इसका एहसास अगर आपने कर लिया। अभी मैंने मुफ्ती तंजील रहमान साहब से कहा फोन पे, आज या कल का शायद नहीं है, उन्होंने कहा और मैंने कई जगह बोला, हमारे मिसबाह साहब डॉक्टर साहब के बारे में बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने एक मिशन का आगाज उन्होंने किया है, अल्लाह खैर फरमाए। मगर मैंने बहुत स्टडी करने के बाद मैंने कहा था एक बड़े जिम्मेदार आलिम से कि मुमकिन है हजरत को ये सीमांचल वाले इस मिशन में कामयाब होने नहीं देंगे। और मैं इतने बड़े मैं बोल रहा क्योंकि हम सीमांचलों को जलन और हसद हमारे दिल में है। ये कैसे कर रहे हैं? ये हमको किसी ने कहा कि वो सिटी कोई सिटी बना रहे हैं, हम कहे सिटी नहीं नॉलेज सिटी है। वहीं समझ में आ गया कि जलन पैदा हो गई है। हमने कभी सपोर्ट किसी का किया ही नहीं। हमने ये कभी नहीं देखा कि हमारी जमात में कोई एक साहब आगे बढ़ रहा है, उनकी पुष्ट बनाई हो, क्योंकि इसके पीछे पूरे समाज की फलाह है, पूरे समाज की कामयाबी है। इस गांव, इस आबादी, इस इलाके, इस कौम के लिए ऐसे मिशन स्कूल्स कायम करने की जरूरत है जहां हमारे बच्चे, हमारी बच्चियों की खुसूसी तालीम हो। आखिरी पैगाम और फाइनल पैगाम, इस अब तक तो तालीम की बात थी, मगर एक जरूरी बात मैं कहूंगा कि तमाम मसाइल से लड़ने का वाहिद रास्ता तालीम नहीं है, तालीम के साथ साथ तरबियत भी बेहद जरूरी है। हम लोगों ने बच्चियों को देखा है, अभी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, हजरत नकीब साहब उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में अभी से 1 हफ्ता पहले अगर ये खबर आप लोगों तक पहुंची होगी तो आप लोग जान गए होंगे, अगर नहीं पहुंची होगी तो आप यूट्यूब बाबा से पूछने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जमीर गवारा नहीं करेगा देखने के बाद, रोने से आप खुद को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। मुजफ्फरनगर में क्या वो हादसा पेश आया, 50 लड़कियां पुलिस ने पकड़ के अपनी जेलों में डाला। उन 50 लड़कियों में कौन लड़कियां थी जो कॉलेज के बहाने से बैग और सज धज के घर से निकली थी, स्कूटी और साइकिल सवारी लेकर कॉलेज और ट्यूशन के बहाने से माँ बाप को अलविदा और बाई बाई टाटा करके घर छोड़ा था। मगर पुलिस की हिरासत में वो 50 लड़कियों में 49 लड़कियां किसी और समाज की नहीं, वो सिर्फ मुस्लिम समाज की बच्चियां थी जो कॉलेज के नाम पे घर से निकली, मगर रंगरेलियां मना रही थी होटल में, वो साहब शॉपिंग मॉल में वो अपने फ्रेंड के साथ घूम रही थी, वो टी पार्टी में हिस्सा ले रही थी। ऐसा भी हो रहा है। हमने तालीम के फरोग में, तालीम के चक्कर में हम इस कदर अंधे हो गए कि हमने अपनी बेटियों को भेज दिया, बच्चों को घर से अलविदा कह दिया, मगर हमने कभी उनकी खास तरबियत की फिक्र न की। नतीजे में हमारी बेटी या हमारा बेटा आने वाले जमाने में सनद याफ्ता, तालीम याफ्ता बन तो गया, मगर तरबियत की कमी की बुनियाद पर हमारी बेटी हो या बेटा वो बदतमीज के बदतमीज ही रह गए। आपकी जिम्मेदारी यह है, आज की दुनिया में इंटरमीडिएट में खास तौर पर पढ़ने वाली बच्चों के गार्जियंस की जिम्मेदारी है, मैट्रिक और 9th 10th में खास तौर पर पढ़ने वाले बच्चियों की जिम्मेदारी है या उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है खास तौर पे कि वो अपनी बच्चियों पर निगरानी को टाइट करे, उन पर सख्त निगाह दौड़ाए कि उनकी बेटी जाती घर से कब है, वो आती कहां से है, जाती कहां है, ट्यूशन के बहाने से कितना टाइम स्पेंड करती है, कितने पैसे मांगती है और कितना वो स्कूल में देती है, कितना ट्यूशन में देती, वो स्कूटी को चलाकर लेकर कहां जाती, वो साइकिल का इस्तेमाल कहां के लिए करती, वो मोबाइल का इस्तेमाल कहां के लिए करती। ये एक शानदार अक्ल के मालिक जो गार्जियन है, उनकी ये जिम्मेदारी सिर्फ नहीं कि वो अपनी बेटी को मैट्रिक से पहले
पहले वो बाइक दे दे, वो स्कूटी खरीद के दे दे, वो साहब मोबाइल लेके दे दे, वो कपड़ा अच्छा दे दे। उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपनी बच्ची की निगाहदाश्त करे, उन पर निगरानी करे कि उसकी बेटी जाती है 9 बजे तो आती कब है, और आती है तो कहां से आती है। मास्टर साहब को पूछे, प्रिंसिपल साहब को पूछे, हेडमास्टर को पूछे, मौलवी साहब से पूछे, ट्यूटर मास्टर से पूछे कि आज मेरी बेटी गई थी, वाकई वो स्कूल गई थी या नहीं, कॉलेज गई थी नहीं। अगर आपने नहीं पूछा तो 1-2 साल के अंदर अंदर मैट्रिक इंटर करने से पहले आपकी बेटी आजादाना माहौल की इस तरह मालिका बन जाएगी कि इंटर करने के बाद वो अपना दूल्हा खुद खोज कर आपको लाके दिखा के बोलेगी अब्बा यही मेरे सपनों का शहजादा, इसी से मैं शादी करूंगी। वो जात नहीं देखेगी, वो बिरादरी नहीं देखेगी, वो मजहब नहीं देखेगी, वो रंग नहीं देखेगी, वो खानदान नहीं देखेगी, क्योंकि उनको तो मालूम है आजादी क्या चीज है। आजादाना माहौल में आपने अपनी बच्चों की परवरिश की, अब उसी का नतीजा आपको झेलना पड़ेगा। फिर तावीज लेने से कोई फायदा नहीं होगा, रोने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपकी बेटी हो या बेटा मर्जी की शादी करेंगे, फिर मजहब को त्याग देकर जहां चाहेंगे चले जाएंगे। उस वक्त पूरे समाज की नाक कटाने की सारी जिम्मेदारी बच्चे और बच्चों के साथ साथ एक हमारे और आपकी तरह गार्जियन की भी होगी।